नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स में। बट नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने से पहले आइए चेक करते हैं हमारी लास्ट वीक की स्ट्रेटेजी कैसी रही। दोस्तों हम अपने स्क्रीन पे निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं। ये निफ्टी का हमारा डेली चार्ट है। तो अगर आप मंडे को देखेंगे तो मंडे को निफ्टी में निफ्टी ओपन हुआ है 11,225 पे। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे निफ्टी की ओपनिंग 11,225 है और निफ्टी ने लो बनाया 11,087 का। और उसके बाद से जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि निफ्टी में अगर कोई 100-125 पॉइंट की गिरावट आए तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कि ये जो 3 दिन है निफ्टी, आप देखिए ये मंडे, ट्यूसडे और ये वेडनेसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे के एक्शन में भी आप देखेंगे ये ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ट्यूसडे को निफ्टी ने 11,317 का हाई बनाया। उसके बाद से वेडनेसडे को निफ्टी ने 11,341 का हाई बनाया। तो एग्जैक्टली वैसा ही एक्शन रहा जैसा हमने आपको बताया था कि 11,000 और 11,500 के रेंज में निफ्टी रहेगा और 11,341 के आसपास हमको एक करेक्शन देखने को मिला और थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में वापस निफ्टी नीचे आ गई। तो ये तो रहा हमारा दोस्तों निफ्टी का व्यू जो लास्ट वीक हमने बताया था, एग्जैक्टली बैंग ऑन करेक्ट रहा। तो सिमिलरली वैसा ही एक्शन आपको बैंक निफ्टी में भी लास्ट वीक देखने को मिला। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये हमारा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी मंडे को ओपन हुआ 22,668 पे और ओपन होते ही एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला बैंक निफ्टी में। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर 22,000 के नीचे जाएगा बैंक निफ्टी तो आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और 600-700 पॉइंट का इमीडिएट आपको एक करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे ही 22,000 के नीचे गया, नीचे में बैंक निफ्टी ने 21,600 को टच किया। 21,600 से बाउंस किया क्योंकि 21,600 से लेकर के 21,000 पूरा बैंक निफ्टी का डिमांड एरिया है। तो एक बार उस डिमांड एरिया को टच किया और उसके बाद वापस आया, बाउंस किया और उसके बाद फिर सस्टेन नहीं किया, दोबारा उस डिमांड एरिया को टच किया। तो ये डिमांड एरिया डबल टेस्टेड हो गई, इसलिए ये डिमांड एरिया अब वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया। हालांकि ये डिमांड एरिया अभी भी बैंक निफ्टी में बना हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जानने से पहले आइए चेक करते हैं मार्केट्स की पीसीआर और ऑप्शन डेटा स्टैटिस्टिक्स को। निफ्टी की पीसीआर लेवल्स है 1.67, पुट कॉल रेशियो 1.67 है और बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 1.8 है। तो निफ्टी को देख के निफ्टी ओवर ऑन लगता है, वेरेज बैंक निफ्टी अंडर ऑन लगता है। और अब आइए चेक करते हैं ऑप्शन डेटा स्टैटिस्टिक्स को। ऑप्शन डेटा स्टैटिस्टिक्स पे जब हम डीपली देखते हैं तो हमें देखते हैं कि 11,300, 11,200, 11,100 के लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग हुई है। 11,300 के लेवल पे 24 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, वैराज 11,200 के लेवल पे 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं और 11,100 के लेवल पे 16 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो ये एक मेजर कॉल राइटिंग हुई है। और ऑप्शन साइड में पुट की साइड में देखते हैं तो पुट की साइड में 11,000, 10,900 और 10,800 यहाँ पे मैसिव कॉल पुट राइटिंग हुई है। ये इस डेटा पे 18 लाख, 12 लाख और 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। ऑल एंड ऑल इस वीक और पिछले वीक में जो हमें शिफ्ट दिखता है, पिछले वीक जो पुट में जो राइटिंग हुई थी वो हुई थी 11,000, 11,100 और 11,200 के लेवल पे। इस बार वो राइटिंग नीचे की ओर शिफ्ट हुई है, नीचे की ओर शिफ्ट होकर के 11,000, 11,000, 10,900 और 10,800 हुई। सिमिलरली कॉल राइटिंग भी नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है। ओवरऑल निफ्टी की ट्रेंड को देखते हैं तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। निफ्टी का जो वीकली हायर हाई हायर लो का जो फॉर्मेशन है वो अभी भी इंटैक्ट है। निफ्टी की जो वीकली प्रीवियस वीक का जो लो है वो है 10,953। जब तक निफ्टी प्रीवियस वीक के लो को नहीं तोड़ता है तब तक वीकली लेवल पे निफ्टी में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन इंटैक्ट रहेगा। वहीं पे अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है
डाउन ट्रेंड में होने की वजह से ही बैंक निफ्टी अंडर ऑन है। बट बैंक निफ्टी करंट लेवल्स पे जहाँ पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,640। अब हम नीचे के लेवल पे देखते हैं तो 21,300 से 21,000 के लेवल्स पे बैंक निफ्टी में डिमांड एरिया है। 21,300 एंड 21,000 के रेंज में आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुक करना चाहिए अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हो तो। यहाँ आप लॉन्ग पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं ये पर्टिकुलर लेवल पे। और अगर आप ऑप्शन डेटा की बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो आपको एक मेजर डेटा दिखेगा ऑप्शंस पुट साइड में। पुट राइटिंग हुई है 21,500 और 21,000 के लेवल पे। 21,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट 5.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं, वेरेज 21,500 के लेवल पे 3-3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो मेजर पुट राइटिंग हुई है 21,500 21,000 के लेवल पे। वेरेज कॉल राइटिंग की बात करते हैं तो 22,000 एंड 22,500। 22,500 पे 7,60,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वेरेज 22,000 पे भी ऑलमोस्ट 6-6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं। तो 22,500 हर्डल का काम करेगा, वेरेज 21,000 और 21,500 ये आपका सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि दोस्तों निफ्टी में भी आपको पता है कि 11,300, 11,200 और 11,100 यहाँ मेजर कॉल राइटिंग हुई है। तो फॉर द टाइम बिंग निफ्टी के लिए टफ रहेगा 11,300 को क्रॉस करना। बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 10,950 के ऊपर जब तक निफ्टी बनी हुई है तब तक आपको लॉन्ग साइड के ट्रेड में ही रहना है। जैसे निफ्टी 10,950 के नीचे ट्रेड करने लगे तो निफ्टी में एक मेजर डाउन शिफ्ट देखने को मिलेगा और निफ्टी स्लाइड कर सकता है 10,720 से 10,590 के जोन में। 10,750 एंड 10,590 ये मेजर डिमांड एरिया है निफ्टी के लिए। और ये पर्टिकुलर लेवल पे आपको शॉर्ट साइड में प्रॉफिट बुक करनी है यहाँ पे, और यहाँ से आप फर्दर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट्स को 10,750 से 10,590 के लेवल रेंज में मल्टीपल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो जब तक निफ्टी 10,950 के ऊपर बना हुआ है आपको लॉन्ग साइड में ही ट्रेड करना है। और सिमिलरली बैंक निफ्टी जब तक 21,000 के ऊपर बना हुआ है आपको बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशन को मेंटेन करना है। निफ्टी में जो छोटी रेंज बनी हुई है वो है 10,950 से 11,300 का, वेरेज बैंक निफ्टी में जो रेंज बनी हुई है वो है 21,000 से 21,900 तक। 21,900 के ऊपर बैंक निफ्टी में एक अच्छा अप मूव आएगा और निफ्टी में अप मूव आएगा 11,300 के ऊपर। 11,300 के ऊपर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जो निफ्टी को 200 से 250 पॉइंट ऊपर लेके जा सकते हैं। अब निफ्टी में हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 11,550, 11,560, ये निफ्टी के टारगेट्स हैं। बैंक निफ्टी में जो टारगेट रहेगा 21,900 के ऊपर वो रहेगा 23,200। तो ये पर्टिकुलर वीक के लिए रेंज में ट्रेड रहेगा। रेंज ऊपर में ब्रेक होगा तो ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बताए 23,200 तक बैंक निफ्टी में टारगेट आ सकता है और निफ्टी में टारगेट आ सकता है 11,580 तक। सिमिलरली डाउन साइड भी हमने बताया आपको, डाउन साइड में निफ्टी बैंक निफ्टी में टारगेट 21,000 के नीचे 20,300 20,200 का जोन आपको टच करता हुआ दिखेगा। और निफ्टी में आपको नीचे के लेवल पे 10,700 से 10,590 तक के टारगेट आपको नीचे के लेवल पे आ सकते हैं। तो ये रहा ये पूरे पर्टिकुलर वीक का व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। नेक्स्ट वीक के स्टॉक अपडेट्स को जानते हैं, बट उसके पहले आइए देखते हैं पिछले वीक में हमने जो स्टॉक दिए वहाँ क्या परफॉर्मेंस रहा। पिछले वीक हमने टोटल 5 स्टॉक रिकमेंड किए थे। पहला स्टॉक था हमारा लार्सन एंड टूब्रो। लार्सन एंड टूब्रो को हमने रिकमेंड किया था 905 में और हमने टारगेट दिया था 950 980। लार्सन एंड टूब्रो ने 940 का हाई टच किया तो 10 रुपये से टारगेट रह गया लार्सन एंड टूब्रो का। बट ओवरऑल 905 टू 940 ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न आपको लार्सन एंड टूब्रो में लास्ट वीक में मिला। दूसरा स्टॉक TCS हमने रिकमेंड किया था 2157 में और TCS का टारगेट हमने दिया था 2300 और 2350 का।
टीसीएस ने अपने दोनों ही टारगेट्स को हिट किया। टीसीएस ने 2360 का हाई बनाया और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको लास्ट वीक टीसीएस में देखने को मिला। ऑलमोस्ट 10% रिटर्न आपको टीसीएस ने दिखाया पिछले हफ्ते। और कोटक बैंक की बात करते हैं। कोटक बैंक हमने 1350 रुपये में रिकमेंड किया था, 1388 का टारगेट दिया था। कोटक बैंक ने 1428 का टारगेट हिट किया, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको कोटक बैंक में भी देखने को मिला। ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न कोटक बैंक ने दिखाया लास्ट वीक। जी इंटरटेनमेंट हमने कंडीशनल कॉल दिया था और हमने कहा था कि अगर 148 के नीचे जाता है तो जी इंटरटेनमेंट में 140 का टारगेट होगा। जी इंटरटेनमेंट ने 148 को तोड़ा और डाउन साइड में जी इंटरटेनमेंट में हमें 138 रुपये का प्राइस देखने को मिला। तो ऑल एंड ऑल जी इंटरटेनमेंट में भी ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न लास्ट वीक हमको देखने को मिला डाउन साइड में। और हम बात करते हैं जो हमारा आखिरी स्टॉक था हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को हमने 2205 में रिकमेंड किया था 09 में, और हमने टारगेट दिया था फर्स्ट टारगेट दिया था 2260 का। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने वीकली हाई बनाया 2262, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आपको टारगेट हिट मिला। तो ऑलमोस्ट हमने 5 एडवाइस दिए थे लास्ट वीक और 5 के 5 हमारे सुपर हिट एडवाइसेस रहे। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा लास्ट वीक का हमारा। तो आइए इस वीक में भी मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट पिक आप लोग के लिए लेके आया हूँ, तो वो उस पिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं हमारे वीकली स्टॉक पिक्स को। तो हमारे जो फर्स्ट स्टॉक हमने जो पिक किया है वो है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड। यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 478 का। स्टॉक को आप 37 रुपये के अपसाइड के लिए बाय कीजिए। स्टॉक में हमारा जो टारगेट रहेगा, वीकली टारगेट रहेगा, वो रहेगा 515 का। तो यूनाइटेड फॉस्फोरस में आपको 6 से 8% का रिटर्न ये पर्टिकुलर वीक में मिल सकता है। दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा स्टॉक पिक में, वो रहेगा ग्रासिम। सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा अप मूव बना हुआ है, तो आप ग्रासिम में करंट मोमेंटम मेंटेन रहेगा। ग्रासिम का करंट प्राइस चल रहा है 628। स्टॉक में इमीडिएट टारगेट रहेगा 652 का। हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा कोल इंडिया। कोल इंडिया का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 129। स्टॉक को 129 से 127 के जोन में अक्यूमुलेट करना है। स्टॉक में इमीडिएट टारगेट रहेगा, वीकली टारगेट रहेगा 134 से 135। तो ये हो गए हमारे टोटल 3 स्टॉक। जो चौथा स्टॉक है वो है एचसीएल टेक्नोलॉजी। एचसीएल टेक्नोलॉजी को आपको 703 का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आईटी स्टॉक में इस पर्टिकुलर वीक में हम एचसीएल टेक्नोलॉजी के साथ जा रहे हैं। स्टॉक को आप पोजिशनल बेसिस पे भी अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हो। स्टॉक का पोजिशनल टारगेट रहेगा 770 780। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी। और आज का जो हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा वो रहेगा मेटल सेक्टर से। तो मेटल सेक्टर से हम 2 पिक ले सकते हैं। पहला पिक रहेगा हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील का करंट प्राइस चल रहा है 365। स्टॉक को आपको अक्यूमुलेट करना है 365 से 355 के रेंज में, और स्टॉक में आप पोजिशनल व्यू ले सकते हो। आने वाले समय में स्टॉक में 410 रुपये तक का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और मेटल स्टॉक से मेटल सेक्टर से जो दूसरा पिक हम दे रहे हैं वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील का करंट प्राइस चल रहा है 218 रुपये। स्टॉक को आपको 218 से 208 की रेंज में अक्यूमुलेट करना है। स्टॉक में भी अच्छा मोमेंटम आने वाले समय में देखने को मिलेगा। 239 तक के टारगेट आपको जेएसडब्ल्यू स्टील में मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ एक इंटरेस्टिंग पिक्स जो हमने आपको इस वीडियो में डिस्कस किए, और हमारे जो प्रीवियस पिक्स रहे वो काफ़ी शानदार रहे। फ्रेंड्स, आपको हमारे वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हमें पता है आपको हमारे अगले वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार है, जो कि है हॉट मिड कैप स्मॉल कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज़ 6। तो सीरीज़ 6 हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।